तो आज के सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को कितनी सीटें और एनडीए को कितनी सीटें आपके सिनेरियो में लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा और ये जो इंडिया बना है, इसके एकजुट होने से बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी मोटा मोटा अंदाज अगर मैं लूं, बहुत जल्दी है चुनाव में, इतनी जल्दी भविष्यवाणी नहीं की जाती है। आज की तारीख में अगर मैं ये कल्पना करूं कि 350 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि अगले चुनाव में भाजपा की 100 से 150 सीटें कम हो सकती हैं। ये आप जो 350 सीटों पर एक उम्मीदवार बता रहे हैं, ममता वाला जो सिनेरियो वो उसी के हिसाब से आप उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो कितनी सीटें बीजेपी की हो रही हैं? बीजेपी ने अपने दम पे 308 सीटें जीती थी। 308 या 300 जो भी हो, 300 प्लस, हाँ 300 प्लस सीटें जीती थी। तो मुझे लगता यह है कि उनकी 150 सीटें तक कम हो सकती है। इस खतरे का वो सामना कर रहे हैं। मतलब 150 के आसपास सिमटेगी बीजेपी? हाँ, 150 के आसपास बीजेपी सिमट सकती है। तो अभी एनडीए में जो सिचुएशन है, जो दल उनके साथ हैं, उनके पास कुछ मेरे ख्याल से 33-34 सांसद ही हैं, तो बीजेपी 200 के आसपास भी नहीं है। अगर एनडीए को भी मिला ले, बीजेपी खुद का 150 भी कर लेती है, मैं कहता हूं कि 200 भी कर लेती है, तो उनके बाकी के जो सांसद हैं, जो अभी सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में उनके साथ हैं बाकी दलों के, तो कुल मिला के वो 230 के आसपास ही रह जाएंगे। आपको भी ऐसे लगता है? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की 100 से 150 के बीच में सीटें कम हो जाती हैं तो नज़ारा यही बनेगा, क्योंकि एनडीए तो बहुत ही कमजोर है। जो ज्यादा सीटें जीतने वाले दल थे उनको तो वो है नहीं उनके साथ, उनके टूटे हुए हिस्से उनके साथ हैं, तो एनडीए तो बहुत कमजोर है। यहाँ पे देखना ये होगा कि जिन इलाकों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, ऐसी सीटें तकरीबन 188 हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में हुआ ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का इन 188 सीटों पर सुपड़ा साफ कर दिया था। ओके, हाँ, ठीक है। कांग्रेस को इन 188 सीटों पर अपना प्रदर्शन बहुत सुधारना होगा। अगर वो कांग्रेस इन 188 सीटों में 50% सीटें भी भाजपा से छीन सकती है, तो समझ लीजिए उन्होंने लड़ाई जीत ली। लेकिन कांग्रेस को अपना प्रदर्शन, देखिए क्षेत्रीय दल अपने इलाकों में भाजपा को हरा सकते हैं, वो मजबूत हैं। कांग्रेस अगर अपना प्रदर्शन सुधार सकती है, जो मेरा मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में जो उछाल आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक स्थिति को सुधारा है, विभिन्न राज्यों में उन्होंने एकता कराई है जो सिर्फ फटहुअल हो रही थी, और राहुल गांधी की छवि में जो इजाफा हुआ है बड़े पैमाने पर, उनको एक गंभीर राजनेता के तौर पर देखा जाने लगा है। खुद राहुल भी कह रहे हैं कि मैंने उस राहुल को बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया है। तो ये सब जो हुआ है उसकी वजह से मेरे ख्याल से जमीन पक रही है। ओके, जमीन पक रही है, और इसी जमीन पक रही है। कांग्रेस इन 188 सीटों पे, इसको मोटे तौर पे आप 200 सीट मान लीजिए, 2 सीट मान लीजिए राउंड फिगर में। अगर इन 200 सीटों में कांग्रेस 100 सीटें जीत सकती है, 125 सीटें जीत सकती है, तो समझ लीजिए कि भाजपा के बुरे दिन आ गए।